हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही फेमस टॉपिक है। जो अगर आप देखेंगे कि इंटरनेट पे या गूगल पे या कहीं भी सर्च करेंगे तो इट इज द मोस्ट फेमस टॉपिक नाउ अ डेज विच कम्स इन द माइंड्स ऑफ एवरी इन्वेस्टर, नेम क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है, क्रिप्टो करेंसी का जो फर्स्ट जो करेंसी आई थी वो बिटकॉइन थी, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ आज हम अपनी वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में कैरेक्टरिस्टिक्स और हर चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मनी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन की नेटवर्थ क्या है, बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है, व्हाट आर द रेगुलेशन इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो कॉइन, और डिस्कस करेंगे हम कि मार्केट में इसकी कैपिटलाइजेशन क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूज है, 5 टॉप क्रिप्टो करेंसीज क्या है और लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमारे को स्टार्ट करना पड़ेगा मनी से। तो मनी की हिस्ट्री क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले बहुत पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था। हिस्ट्री ऑफ मनी में बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर आपको एक आइटम चाहिए तो आप दूसरी आइटम देके उसको एक्सचेंज कर सकते थे। इट इज जनरली एक्सचेंज। तो उसमें क्या होता था कि कंसिस्टेंसी नहीं बैठती थी, राइट। लाइक अगर आपको गेहूं लेना है तो आपके पास अगर कुछ और आइटम है जो जिस बंदे को गेहूं चाहिए और वो अगर उसको नहीं मिला या उसको रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है तो वो कंपैटिबिलिटी बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उसके बाद जब बार्टर सिस्टम फेल हुआ तो आई नई करेंसी जो था गोल्ड, मेटल्स। तो मेटल्स में एक समस्या आई कि अब मेरे पास अगर मान लो गोल्ड है तो मैं गोल्ड को अगर गेहूं के बदले देता हूं तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, क्योंकि उसमें समस्या क्या आती थी कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती थी और सामने वाली चीज की जो वैल्यू है बहुत कम होती थी। इस वजह से वो भी आने वाले टाइम में पीछे वो भी फेल हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट एक नया इंट्रोडक्शन लेके आई, फिएट मनी, मतलब पेपर मनी। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये आया कि आप अपना गोल्ड ले हमारे पास रिजर्व कराइए गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उस गोल्ड के अगेंस्ट जितना भी हो सकता है उतना मनी प्रिंट करेगी, और वो फिर मार्केट में आया तो उससे हमारी कंपैटिबिलिटी बैठनी शुरू हुई। उसके बाद फिर बैंक्स आ गए, बैंक्स ने रेगुलाइजेशन शुरू कर दी, फिर बैंक्स ने सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू कर दिया। फिर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स। उसके बाद फिर पेमेंट मेथड्स आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक मनी में यूपीआई मनी आ गई, लाइक जो आजकल हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद फाइनली जब एंड में हुआ तो वो आया क्रिप्टो करेंसी। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन थी, या एक कहते हैं कि मनी की हिस्ट्री थी। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो मेन टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी। अपनी इस वीडियो में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या और क्रिप्टो करेंसी के कैरेक्टर्स क्या हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले एक हिंदी में एक हम शब्द पढ़ते थे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्रिप्टो करेंसी को 2 पार्ट में बांटते हैं, पहला क्रिप्टो, दूसरा करेंसी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी को समझना है तो क्रिप्टोग्राफी। ये 3 डेफिनेशंस अगर हमने अच्छे से समझ ली तो हम क्रिप्टो करेंसी को समझ पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो इज अ डिजिटल एसेट विच इज डिजाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक एसेट है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनती है। और करेंसी क्या है? इट इज अ डिजिटल करेंसी जो अपनी ही करेंसी के अगेंस्ट एक्सचेंज हो सकती है। तो क्रिप्टो और क्रिप्टो करेंसी में ये डिफरेंस है। और क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी में एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होता है। किस चीज का? एक लेजर मेंटेन होता है। किस चीज का? कॉइन ऑनरशिप, किस किस के पास कितने कॉइन्स हैं उनका रिकॉर्ड उसके अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कंप्यूटर डाटाबेस। एंड उसकी ट्रांजेक्शन जो भी हमने दिया क्रिप्टो करेंसी, उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड उसमें किया जाता है। और जितनी भी नई करेंसी होती है उसको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। साथ में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको वेरीफाई किया जाता है, और साथ में जो कॉइन की ओनरशिप है, मैं अगर कोई क्रिप्टो करेंसी, लाइक इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन, अगर मैं मेरे पास कोई बिटकॉइन है और मैं उसको कहीं ट्रांसफर कर रहा हूँ या एक्सचेंज कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, या मैं किसी क्रिप्टो करेंसी को अपने बिटकॉइन को देके
और कोई आइटम ले रहा हूं तो उसकी जो ओनरशिप है उसका रिकॉर्ड या लेजर जो मेंटेन होता है, दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। अब दोस्तों क्रिप्टोग्राफी हमने समझ लिया, क्रिप्टो करेंसी हमने समझ लिया, तो क्रिप्टो करेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, क्रिप्टो करेंसी जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, दैट मीन्स इट इज नॉट लाइक अ पेपर मनी। दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज कंट्रोल है, दैट मीन्स कि जैसे हम अगर अपनी मनी को कंट्रोल करते हैं या हम यूपीआई पेमेंट्स हैं या जितने भी पुराने मेथड्स हैं, अगर उसको देखा जाए तो उसमें बैंक्स इन्वॉल्व है, सेंट्रलाइज सिस्टम सारा इन्वॉल्व है। इट इज डिसेंट्रलाइज कंट्रोल एंड इट इज अपोज टू सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी एंड सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। दैट मीन्स जो सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है और सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, उस पूरे मेथड को ये ओपोज करता है, उसको ठुकराता है। तीसरा, इट सर्व्ड पब्लिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाटाबेस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी और एंड ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कि पब्लिक की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको सर्व करता है क्रिप्टो करेंसी। और इसकी जो फर्स्ट करेंसी है वो थी बिटकॉइन, विच इज लॉन्च्ड इन 2009 एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज अ फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी जो थी। बिटकॉइन जो थी वो फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी थी। अभी अपनी आगे वाले पार्ट में वीडियो में हम क्रिप्टो का बिटकॉइन जो है वो कब लॉन्च हुआ और उसकी पूरी जर्नी जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे खास बात क्रिप्टो करेंसी के बारे में, 1, इट इज हाई रिस्क, हाई रिटर्न एंड हाई वोलेटाइल करेंसी। ट्रिपल एच, दैट मीन्स हाई रिस्क, हाई वोलेटाइल और हाई रिटर्न इस करेंसी में। तो ये छोटा सा जो एक हमने एक्सप्लेन किया आपको, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में था। आइए अब अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी का जो फर्स्ट कॉइन था बिटकॉइन, उसकी हिस्ट्री, नेटवर्थ और उसमें जो क्राइसिस आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का जन्म हुआ, बिटकॉइन आया, केम इनटू एग्जिस्टेंस विद कौन? सैतोशी नाकामोटो। ये नाम है जिसका नाम यूज किया गया बिटकॉइन के निर्माता के रूप में। अब ये है कौन भाई साहब? ये एक प्रिज्यूम्ड पर्सन है, जिसने भी बिटकॉइन को बनाया उसने ये नाम डाल दिया सैतोशी नाकामोटो। 2009 से 2011 तक नॉर्मली जर्नी चली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 2011 से लेकर 2021 तक की बिटकॉइन की जर्नी को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम 2018 में जो बिटकॉइन का क्रैश हुआ, किस कारण से हुआ, क्या 2 या 3 रीजन थे, उसको भी अब हम डिस्कस करेंगे। 2011 में सबसे पहले 2011 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे थे जिन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू करा एज अ इलेक्ट्रॉनिक मोड। उसमें जो फर्स्ट नाम था वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन था, जो कैलिफोर्निया से थी। उसके बाद विकीलीक्स इंटरनेशनल आईपीओ है, इंटरनेशनल एनपीओ है, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू करा 2011 में। 2012 में सम न्यूज चैनल्स आए सामने और उन्होंने बताया कि बिटकॉइन इज अ डमी। दैट मीन्स बिटकॉइन कुछ है ही नहीं। वहां पे दोबारा से प्रॉब्लम्स 2012 में फिर शुरू हो गई। 2013 में क्या हुआ कि कुछ एक्सचेंज ने पेमेंट लेनी शुरू कर दी बिटकॉइन के थ्रू, और क्रिप्टो एक्सचेंज भी आ गए कुछ बिटकॉइन में, जो जिन्होंने बिटकॉइन को एज अ डोनेशन रिसीव करना शुरू करा और अपने एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन देना शुरू करा दैट दे कैन टेक सैलरी, some part of salary apart from their currency as a bitcoin। उसके बाद 2014 में क्या हुआ, थोड़ा सा और वास्ट हुआ बिटकॉइन का जो नेटवर्क था। कुछ बहुत सारी गेमिंग कंपनीज थी, कसिनोज थे, होटल्स थे लास वेगास में, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू करा एज पर द यूएसए टुडे जो एक आर्टिकल था उसके अंदर ये पाया गया 2014 में। 2015 से 2017 तक बिटकॉइन की डिमांड अच्छी खासी इंक्रीज हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला 2014 से 2015 से 2017 में। पर 2018 में हमने जैसा कि अपनी शॉर्ट वीडियो अभी पीछे डाली थी उसमें बताया था कि 2018 में बिटकॉइन का क्रैश हुआ था, सीधा $13,800 जो इसका रेट था वो वहां से सीधा ये $3,300 पे आ गया था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70-75% डाउन हो गया था। उसके 3 रीजन थे। पहला, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 3 रीजन आए और बिटकॉइन क्रैश हो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ बिटकॉइन क्रैश। फर्स्ट,
22 जनवरी 2018 को साउथ कोरिया ने एक रूल निकाला, एक रेगुलेशन लेके आए। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आप अब बिटकॉइन जिन जिन के पास है उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी, अदरवाइज बिटकॉइन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बिटकॉइन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये एक डिजिटल एसेट है और ये नंबर्स के हिसाब से चलता है। इसमें जिसके पास भी करेंसी होती है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया जाता। दैट मीन्स अगर मैं हूं तो मेरा जो पासवर्ड है वो 621 है और सामने वाले का 641 है। तो अगर मेरे को किसी को ये एसेट बेचनी है तो मैं अपना पासवर्ड 621 डालूंगा और वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उससे भी अच्छी बात यह है बिटकॉइन की कि अगर मैंने 621 की जगह 612 गलती से एरर अगर मैंने कर दी और डाल दिया तो सब खराब। वो करेंसी किसके पास जा रही है, अगर वो प्रोसेस हो गई, कोई बीच में, जैसे बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, हम आरटीजीएस कोई करते हैं, कोई एनईएफटी करते हैं, तो बीच में बैंक बैठा होता है अप्रूव करने के लिए, अकाउंट नंबर चेक करने के लिए। अगर हम गलत अकाउंट नंबर डाल देते तो दैट आरटीजीएस रिवर्स बैक टू इन अवर अकाउंट। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी देयर इज नो सेंट्रलाइज सिस्टम। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मोस्ट हाईली रिस्की और हाईली वोलेटाइल करेंसी और हाईली रिस्की करेंसी। दूसरा ये था मैटर 22 जनवरी का। 24 जनवरी को क्या हुआ? 24 जनवरी को स्ट्राइप एक फर्म है जो आयरिश अमेरिकन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एनालिसिस फर्म है, उसने अनाउंस किया कि ये वो बिटकॉइन के सपोर्ट को खत्म कर दिया अपने पास से। उनको वो कोई सपोर्ट नहीं देंगे बिटकॉइन को आज के बाद फ्रॉम अप्रैल 2018 ऑनवर्ड। और उन्होंने 3 रीजन दिए। 3 रीजन। पहला रीजन उन्होंने दिया कि दैट इट्स डिमांड इज डिक्लाइनिंग। दूसरा रीजन इन्होंने दिया कि इनकी जो फीस है वो इंक्रीज हो रही है दिन पे दिन और इसकी ट्रांजेक्शन टाइम में बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने 3 रीजन दिए। तो पहला 18 जनवरी, 22 जनवरी, उसके बाद 24 जनवरी, उसके बाद 25 जनवरी को मिस्टर जॉर्ज सोरोस, जो हंगेरियन एक इन्वेस्टर्स हैं अमेरिका में, हंगेरियन बोर्न अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, बिलियनियर हैं, उन्होंने कहा कि बिटकॉइन इज अ बबल जो जब मर्जी फट जाएगा। तो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि राकेश झुनझुनवाला जी हैं, अगर वो किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दें या किसी शेयर के बारे में कोई कमेंट कर दें तो वो शेयर ऊपर या नीचे हो जाता है। इसी तरीके से 2018 में एक हफ्ते के अंदर बिटकॉइन के साथ भी यही सेम सिनारियो हुआ। उससे इफेक्ट क्या आया कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $13,800 से लेकर डिप होकर सीधा ईयर एंड ऑफ 2018 तक $3,300 है। उसके बाद फिर थोड़ा सा प्राइस और अप हुआ तो कोविड-19 की सिचुएशन आ गई 2020 में, तो उसके बाद फिर वो 50% और डिप आ गया। लेकिन आज के टाइम में जो बिटकॉइन की वैल्यू 2021 में वो $60,000 अप्रोक्सीमेटली है। तो गाइस आई एम होपिंग कि अपनी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको मनी का जो हिस्ट्री है और जो क्रिप्टो करेंसी की जो हिस्ट्री है और साथ में क्रिप्टो करेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिटकॉइन के बारे में कुछ थोड़ा सा समझा पाऊंगा। और इवन अपनी जो पार्ट 2 वाली वीडियो होगी उसके अंदर हम अपनी गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस हैं इंडिया में रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज और साथ में जो टॉप 5 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ में कुछ लेटेस्ट न्यूज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और एक फेमस एप्लीकेशन भी है जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, जो काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, आपको इजीली उसमें ट्रेड हो जाता है, वो भी हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।